नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। शरद पवार ने खुला चैलेंज दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को और ये खुला चैलेंज है उनकी गिरफ्तारी से जुड़ा। उन्होंने स्वीकार कर लिया है पूछताछ का यहाँ पर मामला, पात्रा चोल मामले, जिस मामले में संजय राउत जेल की सलाखों के पीछे गए। ईडी की जांच के बाद जो उनके घर से कुछ कैश बरामद हुआ था, पात्रा चोल घोटाले में उनका नाम सामने आया। अब उस मामले पर शरद पवार ने चुप्पी नहीं तोड़ी थी, कोई बयानबाजी नहीं करी थी, लेकिन अब खुलकर बातें सामने होती साफ नजर आ रही हैं कि किस तरीके से पात्रा चोल मामले में जो शरद पवार पर आरोप लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, उसको स्वीकार करा है शरद पवार ने और साफ बात कही है कि अगर मैं आरोपी हूं और अगर मेरे खिलाफ जो जांच होती है, अगर इसमें मेरे खिलाफ सबूत आते हैं तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। मैं सभी तरीके से यहां पर पूछताछ करने के लिए तैयार हूं। 81 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके अंदर जोश खरोश देखने का बनता है। लेकिन इस बीच जानकारी दे दे, बीजेपी विधायक अतुल भातखलर ने पात्रा चोल जो मामला था पुनर्विकास घोटाले में शरद पवार को इंक्लूड किया था। उसमें कहा था कि शरद पवार की भी मुख्य भूमिका रही और उन्होंने कहा कि शरद पवार पर आरोप लगाते हुए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से कि उच्च स्तरीय जांच कराई जाए इनके खिलाफ और इनको भी कहीं ना कहीं जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। और यहां पर आपको बता दें कि उन्होंने दावा किया कि मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें शरद पवार का नाम भी है। अब इस पर शरद पवार का पलटवार हुआ है। शरद पवार ने साफ कहा कि अगर इस आरोप के बाद अगर पवार कहीं ना कहीं पूछताछ में फंसते हैं और वो पूरी तरीके से इसमें मुजरिम पाए जाते हैं तो जो जांच होगी, जो कार्रवाई होगी उसके लिए वो तैयार हैं, यानी पूछताछ के लिए वो तैयार हैं और सबूतों के लिए तैयार है। जांच करवा लो उनके घर की। लेकिन अगर जी हाँ, अगर ये मामला झूठा पाया जाता है, जो आरोप लगाएगा अगर वो झूठे होते हैं तो उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो मुझ पर यह आरोप लगा रहा है। उस शख्स के खिलाफ एक्शन होना चाहिए जो मुझ पर आरोप लगा रहा है। तो क्या ऐसे में शरद पवार नहीं, क्या बीजेपी नेता गिरफ्तार होंगे? क्या बीजेपी नेता फंसते नजर आएंगे? क्या फडणवीस अपने ही नेताओं को बड़ा झटका देंगे शरद पवार पर आरोप लगाने के लिए? अब लगातार बैठकें हो रही है शरद पवार की और उन बैठकों में क्यों शामिल हो रहे हैं, इस बात को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है, जिस पर शरद पवार ने भी यहाँ पर स्थिति साफ कर दी। जहां महाड की बैठक में, जो महाडा की बैठक थी उसमें शामिल हुए थे, उस पर साफ कहा कि क्या कोई बैठक में शामिल नहीं हो सकता? हमारी पार्टी थी महाविकास अघाड़ी, हम यहाँ पर कुछ भी करें जो हमारा मन करे। लेकिन आवाजा ने कहा कि 1990 से आज तक गवाह हूं, उन्होंने आरोप लगाने वालों पर जवाबी हमले करते हुए आए। ये शरद पवार का एक बहुत बड़ा गेम रहता है, इसलिए उनको किंग मेकर कहा जाता है, इसलिए उनको बहुत बड़ा राजनेता कहा जाता है कि जब भी कोई उन पर आरोप लगाता है वो खुलकर उन आरोपों का सामना करते हैं। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि क्या शरद पवार का ये खुला चैलेंज देवेंद्र फडणवीस स्वीकार करते हैं? क्या उनके खिलाफ पूछताछ होती है? अगर पूछताछ होती है तो आरोपी पाए जाते हैं या नहीं? अगर नहीं पाए जाते तो क्या बीजेपी नेता को यहाँ पर बुरी तरीके से लताड़ लगाते नजर आएंगे देवेंद्र फडणवीस या नहीं? बने चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।